औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा पहला चैप्टर है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो मुझे वो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए हुए। अच्छा, सबसे पहले क्या देता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। अच्छा, प्रीफिक्सेस को सबसे पहले समझिएगा, प्रीफिक्सेस क्या होती है। प्रीफिक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट है, ठीक है, लार्ज अमाउंट है या बहुत बड़ी रकम है, तो उसको हम बिल्कुल छोटी सी शक्ल में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास देखें ये क्या है, 1 है और आगे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है। अब देखें कितनी लंबी अमाउंट है हमारे पास, तो हम इसको बिल्कुल छोटी सी फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। इसी को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस। यानी प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन क्या होगी, अगर हमारे पास कोई लार्ज अमाउंट है तो इसको बिल्कुल सिंपल शक्ल में लिखने को क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास उसने क्वेश्चन दिया है जी, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 m। अब देखते हैं ये m क्या है। सबसे दूसरी बात याद रखिएगा, बुक ने यहाँ पर -3 नहीं दिया हुआ, लेकिन आंसर में उन्होंने क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर, ठीक है। देखिएगा ये कैसे आया। अच्छा, सबसे पहले आपने एक टेबल देखा होगा। ये टेबल जो है हमारे पास पेज नंबर, हमारे पास जो पेज नंबर है, ये पेज नंबर है, ये टेबल आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं जो आपने न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने जा रही हैं। और ये पेज नंबर 7 पे है, ठीक है। ये आपने याद रखनी, अगर ये आपको याद होंगी तो तभी आपको ये जाके न्यूमेरिकल होंगे जी, ठीक है जी। अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं जी। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है जी, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। अब मीटर है जी आगे, ठीक है। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है जी, प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। अच्छा, याद रखिएगा, 10 की पावर अगर 3 हो प्लस में, ठीक है, अगर 10 की पावर 3 प्लस में हो तो उसको हम प्रीफिक्स में जब लिखें तो kg लिखेंगे, ठीक है, किलोग्राम। और अगर ये नेगेटिव में है, माइनस थी, तो इसको हम लिखेंगे मिली, ठीक है। क्या लिखेंगे, मिली। 10 की पावर -3 क्या हो जाएगी, मिली हो जाएगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, और इसको जो डिनोट किया जाता है वो m से डिनोट किया जाता है, मिली, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं जी, 1.5 मल्टीप्लाई बाई, अब देखें 10 की पावर 3 को किससे लिखा जाता है, मिली से, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे आसानी के साथ। ये अगर आप मल्टीप्लाई नहीं लिखते तो या मिली और साथ में क्या है, मीटर जी। अब उसको सिंपली कर लें, 1.5, ये 10 की पावर -3 मिली और साथ में मीटर। ये देखिए आसान सी शक्ल में ये आ गई। अब इसी तरह दूसरे को भी हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 10 की पावर -6 है, ठीक है। याद रखिएगा, 10 की पावर -6 को हम लिखते हैं माइक्रो, और माइक्रो को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जो यू होता है इसकी एक टंग थोड़ी सी लंबी होती है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर -6 क्या लिखते हैं जी, माइक्रो। इसको क्या बोलते हैं, 10 की पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं जी, ठीक है। याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो। तो आसान सा है, देखें 2.4। अब देखें माइक्रो और ऐसे आगे सेकंड है, माइक्रो के क्या है, ये आ जाएगा और साथ में सेकंड आ जाएगी। बस ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। इसी तरह तीसरा जी, देखिए ये है 10 की पावर 3। तो अभी मैंने यहाँ बताया था कि 10 की पावर 3 होगा तो किसके इक्वल होगा, kg के इक्वल होगा। तो सिंपली क्या करेंगे जी, हम kg किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 की। तो हम क्या लिखेंगे, 52 मल्टीप्लाई बाई kg, ठीक है। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई kg, यानी किलो, और साथ में ये क्या है, ग्राम है, ठीक है। ये किलो में लिखता हूँ, ये किलो है। अब क्या हो जाएगा, 52 किलो और साथ में क्या है, ग्राम, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, एक ग्राम काट लेंगे, किलो होता है, ठीक है। 10 की पावर -3, 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो होता है जी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो ये कहता है, नहीं कि हमारे पास रह गया एक क्वेश्चन और। हमारे पास क्वेश्चन है जी 0.00009, ठीक है। 1 2 3 4 5 जीरो है, तो एक ज़ीरो और डाल देते हैं। ये है हमारे पास मीटर। इसको जी हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और अभी आपको बताया अगर 6 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं जी, माइक्रो बोलते हैं जी, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इधर ज़ीरो हो
तो उनको हम नेगेटिव में कन्वर्ट लेंगे, ठीक है, उनको हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे, और जो इस साइड पे होते हैं उनको हम एज आ पॉजिटिव में लेंगे। अब देखिए नेगेटिव इधर है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 10 की पावर माइनस है तो -6, और हमने देखा है माइनस किसके इक्वल होता है, माइक्रो के, तो हम लिखेंगे 9 माइक्रोमीटर जी। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया जी, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कहता है एस्टिमेट विच ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मास। कहता है आपके पास दो मास दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक सेब है, एक सेब ये है और दूसरा सेब ये है जी, ठीक है। ये दो सेब हमारे पास दिए, कहते हैं जो पहला सेब है उसका जो वज़न है वो है 52 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ग्राम, और जो दूसरा सेब है वो है 0.005 ग्राम जी, मिली मेगा ग्राम है, ठीक है, एम फॉर मेगा होता है, मेगा ग्राम। फिर कहता है इन दोनों में से हमें बताएं कि किस सेब का वज़न जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। उसने सेब नहीं बताया, वैसे आपको समझाने के लिए ना बताया। अच्छा, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं जी। देखिए हमारे पास 10 की पावर 3 है, तो मैंने अभी आपको बताया जो 10 की पावर 3 होगी वो क्या होगी, किलो, यानी 1 किलो किसके इक्वल होता है, 1000 के, 1000। अब इसको हल करते हैं जी। 52 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा हमारे पास जी, 1000, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 52 इंटू 1000 हो जाएगा जी, ग्राम हो जाएगा हमारे पास। ये एक सेब का वजन आ गया। अब दूसरे का देखते हैं जी। अब देखें ये जीरो इधर है, ये तो नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब देखिए मेगा, मेगा का किसके इक्वल होगा, ये याद रखिएगा, जो मेगा होता है ये इक्वल होता है 10 की पावर 6, ये याद रखिएगा। अगर 6 पॉजिटिव में हो तो वो मेगा होगा, अगर नेगेटिव में हो तो वो क्या होगा, माइक्रो होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो पॉजिटिव हो तो मेगा, नेगेटिव में हो तो माइक्रो होगा जी। चलिए जिसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 5 इस साइड में, तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। अब देखिए ये मेगा है तो मेगा हो जाएगा 10 की पावर 6 साथ में ग्राम। अब देखिए आपने पढ़ा होगा अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 -3 ग्राम, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 ग्राम। तो इसको अगर हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सिंपली लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 3 0 जो मल्टीप्लाई। अब आप देखें उसने यही पूछा है कि किसका वज़न ज़्यादा होगा इसमें से। देखें जो पहला सेब है उसका है 52,000, और जो दूसरा सेब है उसका वज़न है 5000 ग्राम। तो किसका है, तो ए का मास, ए इज़ मोर देन बी जी, ठीक है। ये हमारे पास था दूसरा न्यूमेरिकल था। अब तीसरा न्यूमेरिकल में वो कहता है जी कि यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, कहता है आपने साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कहता है एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अपने उसकी स्पीड को फाइंड करना है। इट्स कवर डिस्टेंस। अच्छा याद रखिएगा ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्टेंस को हम डी से भी लिखते हैं और एस से भी लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, डिस्टेंस ही होते हैं, ठीक है। अब कितना उसने डिस्टेंस दिया हुआ है जी हमारे पास, उसने डिस्टेंस दिया हुआ है जी हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मीटर जी, ये उसने डिस्टेंस दिया हुआ है। और इंटरवल, अब देखें इंटरवल, बच्चे अक्सर डेटा लिखने में परेशान होते हैं। देखें इंटरवल है और ये सेकंड है, अगर सेकंड आए तो समझ लें कि ये क्या है, टाइम है जी। तो हमारे पास टाइम कितना है जी, हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास है। तो हमने क्या फाइंड करनी है जी, स्पीड, और याद रखिएगा स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। अच्छा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू d/t, ठीक है। अब d हमारे पास कितना, सिंपली वैल्यू पुट कर लें, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मीटर। टाइम कितना है जी, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 सेकेंड। देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास v जो आ जाएगी, इधर 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, और ये -5 ऊपर जाकर +5 हो जाएगी। तो आपके पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, और ये कितना हो जाएगा 8, और साथ में देखिए ये मीटर है, मीटर, फिर ये नीचे पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तीसरा सॉल्व हो गया जी।
अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, वो ये कहते हैं कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू एसआई बेस यूनिट। कहता है ये आपके पास कुछ अमाउंट लिखी गई है, आप इनको कन्वर्ट करें। ठीक है, क्या करें जी, कन्वर्ट करना है हमने इसको। अच्छा, ये जो f है, ये देखते हैं जी f है क्या हमारे पास। वही पेज नंबर 7 पे अगर हम आएँ तो यहाँ पर देखें जी f जो हमारे पास क्या है, हमारे पास f देखो फेमटो। ठीक है, ये फेमटो है। f क्या है हमारे पास, फेमटो। इसी तरह t हमारे पास क्या है, टेरा। ठीक है, t हमारे पास क्या है, टेरा। और उसके बाद ये इनको हमने क्या करना है जी, कन्वर्ट करना है। अब देखिए फेमटो जो है किसके बराबर होता है, 10⁻⁻15। उसी तरह टेरा किसके बराबर होता है, 10⁻12 जी। ठीक है, ये आपको याद होंगे तभी आपको जाके ये आसानी के साथ सवाल कर सकेंगे जी। ठीक है जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी। हमारे पास कहता है कन्वर्ट दी बेस। पहले हमारे पास 5 फेमटो सेकंड, 5 फेमटो सेकंड। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फेमटो क्या होता है जी, 10⁻⁻15। ठीक है, ये हमारे पास है जी। अच्छा देखिए, इसको हमने हल करना है। सबसे पहले देखें f। अब देखें f किसके इक्वल होता है, फेमटो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻15 सेकेंड। ये बस आपका सॉल्व हो गया जी। ठीक है, इसी तरह ये a था आपके पास, अब b है। अब b उसने क्या दिया हुआ है, 10 इन फॉर नैनो होता है और फिर ये मीटर। अच्छा, नैनो का क्या मतलब होता है, नैनो ये होता है 10⁻⁻9। ठीक है, इसको हम नैनो बोलते हैं। अब देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई, अब ये n किसके इक्वल है, 10⁻⁻9 साथ में मीटर। ये आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन नंबर सी है, उसने दिखा 0.7 टी जी। ठीक है, या 0.7 टी जी टेरा। अब टेरा किसके इक्वल है, ये याद रखिएगा, जो टेरा था टी है हमारे पास, ये होता है 10⁻12 की। तो हमारे पास इजीली हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 0.7 मल्टीप्लाई बाई टी किसके इक्वल है जी, 10⁻12 ग्राम जी। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी हमारे पास। अगर आप यहाँ तक रखते हैं तब भी ठीक है, अगर आप उसको और मज़ीद सॉल्व करते हैं तब भी ठीक है। देखें जी, हमारे पास क्या थी, टी है 10⁻12। फिर दूसरी बात ये है, हमारे पास टेरा हो गया। उसके बाद जो ग्राम है जी हमारे पास, इसको अगर हम किलो में भी जो बड़ी यूनिट होती है अगर उसमें हम कन्वर्ट कर लें, ग्राम है तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं जी, 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको अगर हम हल कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, हो जाएगा अगर 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 kg। अगर आप 0.7 को भी अगर हमने कर देखे, ज़ीरो इधर है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे जी। 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 किलोग्राम जी। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 5 को रहने दे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए ट्रायंगल रेक्टेंगल प्लेट्स आर मेजर्ड एज 14.3 सेंटीमीटर एंड 10 कहता है जी हमारे पास एक मैयर है, प्लेट है, उसकी हमने मैयर किया, पैमाइश किया, उसकी लेंथ और जो विड्थ है वो इतनी है जी। ठीक है, देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। कितना है जी हमारे पास, कहता है जी लेंथ, मैं डायरेक्ट डेटा लिखता हूँ। लेंथ को एल से लिखा जाता है, लेंथ है हमारे पास 14.3। ठीक है, और जो विड्थ है वो है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर जी। ठीक है, हमने वैल्यू किस में फाइंड करनी है जी, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में जी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, किस में वैल्यू फाइंड करनी है जी, मिलीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर में जी। इसको हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी बहुत ही आसान सा है। ठीक है, चले जी, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है जी। एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ जी। अच्छा, लेंथ हमारे मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ हमारे पास कितनी है,
लेंथ है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। देखिए दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है। सबसे पहले हम इनको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, छोटी जो है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास कितना है जी, पहला 14 में यहाँ पर लेंथ पहले लिख लेता हूँ, इसको कन्वर्ट करते हैं जी, ठीक है। कितनी है जी, 14.3। अब देखिए याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं जी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 143 मिलीमीटर, ठीक है। हमने क्या किया, सेंटीमीटर से। अब इसी तरह विड्थ 10.5। अब देखें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा जी 105 मिलीमीटर। अब देखिए ये दोनों मिलीमीटर में कन्वर्ट होगी, तो अब सिंपली क्या करें, इस फार्मूले में हमने पुट कर देनी है जी इन दोनों वैल्यू को जी। एरिया हो जाएगा आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। लेंथ आपके पास कितनी है जी, 143 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई 105 मिलीमीटर। अब देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 और आ जाएगा 15। अब देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपके पास मीटर और मिली का स्क्वायर हो जाएगा जी। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है जी। अब हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल से इसी तरह ही हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, वो दूसरी वैल्यू है जी, हमने इसको मीटर स्क्वायर में जी कन्वर्ट करना है जी। हमारे पास जो है, याद रखिएगा 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है जी, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर जी। अब आते हैं जी लेंथ और विड्थ, वही जो हमारे पास उसने दी हुई है जी। लेंथ हमारे पास कितनी जी, 14.3 थी। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, हम सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे, ठीक है। सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर की तरफ जाएंगे जी। क्या करेंगे जी, 100 के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 143 मीटर हो जाएगा। इसी तरह जो विड्थ है बच्चों, पहले वो कितनी विड्थ था, 10.5। अब देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से हमने मीटर में जाना है, तो क्या करेंगे 100 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास होगा 0.105 मीटर। तो वही फार्मूला एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। लेंथ कितनी थी जी, 0.143 मीटर मल्टीप्लाई बाई विड्थ कितनी है जी, 0.105 मीटर। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0150 मीटर। मीटर का स्क्वायर जी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर प्रीफिक्सेस में लिखना है, देखिए सबसे पहले देखिए ये 0 इधर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो ये 1 हो जाएगा, 1 पॉइंट इधर चला जाएगा, 501 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0 2 इधर है तो -2, फिर साथ में है क्या है, मीटर स्क्वायर है जी। ये आपकी देखे मीटर में भी ये आ गया जी, ठीक है। किस में आ गया, ये मीटर में भी आ गया जी। यही बच्चों थोड़े से न्यूमेरिकल थे जो इम्पॉर्टेंट थे। आई होपफुली आपको समझ आ गई। इनको प्रैक्टिस कीजिए तब ही जाके आपको समझ आएगी। और दूसरी बात, वो आपने टेबल लाजमी याद करना है, तब ही जाके बच्चों वो आपको समझ आएगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।